बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? आई थिंक all are you enjoying good health at your homes. Today, dear student, today my topic is human immune system, lecture 2. Previously, in previous lecture, we have discussed the human immune system, lecture 1. From the zoology first year, chapter number 14, transportation. So let's start, student. बाबा, लेक्चर 1 में हमने ये पढ़ा था कि जो इम्यून सिस्टम था उसमें हमने इन्नेट इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, मगर जो दूसरा टाइप होता है, आपने पढ़ा था कि ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को हमने दो कैटेगरी के अंदर रखा था। एक इन्नेट इम्यून सिस्टम था और दूसरा एडाप्टिव इम्यून सिस्टम। तो आज हम एडाप्टिव इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा बाबा, जब एडाप्टिव इम्यून सिस्टम कहो तो इसका दूसरा नाम ये भी होता है कि इसको स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम कहा जाता है। स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम के अलावा इसको थर्ड लाइन डिफेंस भी कहते हैं। यानी इसके 3 नाम होते हैं। एडाप्टिव इम्यून सिस्टम बोलो, स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम बोलो, या इसको थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। देखो बाबा, प्रीवियसली हमने ये डिस्कस किया था फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इन इन्नेट इम्यून सिस्टम, बट नाउ द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है वो हम पढ़ते हैं एडाप्टिव इम्यून सिस्टम में। चलो बाबा, इन्नेट में और एडाप्टिव में फ़र्क हम क्या करते हैं कि इन्नेट हमारा नेचुरल इम्यून सिस्टम होता है और ख़ुद बॉडी का सिस्टम काम करता है, और एडाप्टिव इम्यून सिस्टम वो होता है कि जब एक बॉडी के अंदर फर्स्ट टाइम कोई पैथोजेनिक आए, इन्वेडर आए, और उसके ख़िलाफ़ हमारा इम्यून सिस्टम काम करे, तो ऐसा इम्यून सिस्टम जो एडाप्ट है उसको कहते हैं कि ऐसा इम्यून सिस्टम जो एनवायरनमेंट से पैथोजन ले और फिर उसका इम्यून सिस्टम उसके ख़िलाफ़ काम करे, तो उसको एडाप्टिव कहते हैं। अच्छा, इसमें अहम चीज़ ये होती है कि वो था नॉन स्पेसिफिक, ये होता है स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम। तो स्पेसिफिक का मकसद क्या है बाबा कि पैथोजन भी पर्टिकुलर और उसके ख़िलाफ़ काम करने वाले इम्यून सिस्टम के सेल भी स्पेसिफिक होते हैं। तो आए इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसा होता है, किस तरह काम करता है और किस तरह हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। देखो बाबा, this immune system is developed against the specific microorganism like tumor cells, like transplanted tissues and toxins। ये 3 चीज़ें इस इम्यून सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं। यानी ये हमेशा ट्यूमर सेल के ख़िलाफ़ काम करता है, ट्रांसप्लांटेड टिश्यू के ख़िलाफ़ काम करता है, टॉक्सिन्स के ख़िलाफ़ काम करता है। नहीं तो बाबा, सिंपल हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ यूँ लिखा हुआ है कि एडाप्टिव इम्यून सिस्टम सिर्फ वायरस और बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम करता है। तो वायरस और बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम करना दोनों पैथोजन स्पेसिफिक है, तो इसलिए इसको स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम कहते हैं। अच्छा, मैंने क्या कहा था, इसका तीसरा नाम भी है। इसको क्या कंसीडर किया जाता है? इट इज़ कंसीडर्ड एज थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस and works with the second line of defenses। अब ये जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, ये अक्सर तौर पर काम द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के साथ ही करता है, क्योंकि तो जो पैथोजन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फिज़िकल और केमिकल बैरियर से क्रॉस करके जब बॉडी के अंदर पहुंचता है, तो उसी के साथ साथ उसी वक्त
सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी काम करता है, तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी काम करता है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आपने फेगोसाइटिक सेल पढ़े थे और आपने एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन पढ़ी थी, और उसके अंदर आपने जो पढ़ा था इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। अब दो जो काम होते हैं वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के साथ मैच करते हैं। देखो बाबा, इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम। इसको स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम भी कहा जाता है। देखो, in adaptive immune system the special type of lymphocyte play an important role। ख़ास lymphocyte ख़ास काम परफॉर्म करते हैं, और वो कौन से lymphocyte होते हैं? दे आर कॉल्ड बी lymphocyte। उसको कौन से सेल कहते हैं? बी lymphocyte and T lymphocyte are T cells, it means B cells and T cells are the most important cells which work in adaptive immune system, because the adaptive immune system is specific, so these cells are specific and both are the specific for specific pathogen। देखो बाबा, these cells are produced in bone marrow and thymus respectively। ये दोनों जो बनते हैं वो या तो बनते हैं बोन मेरो में, बल्कि कुछ बनते हैं बोन मेरो में और कुछ बनते हैं थाइमस में। बी जो है वो बोन मेरो में, टी जो है वो थाइमस में से। दोनों जगहों से बनने वाले सेलों को हम बी और टी सेल्स कहते हैं। एन ऑर्गेनिज्म आर द फॉरेन पार्टिकल्स which enters the body and disturb the immune system, it is called antigen। any kind of the organism or any kind of the proteins or any kind of the genes which is familiar by the word of foreign particle, foreign protein, foreign gene। देखो बाबा, यहाँ पर है ना एंटी अगेंस्ट जीन जनरेशन और ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ होता हो, वो जीन जो जीन के खिलाफ होता हो, यानी एंटीजन किसे कहते हैं? दीज आर एन ऑर्गेनिज्म। वायरस, व्हाट इज वायरस, व्हाट इज बैक्टीरिया, व्हाट आर द प्रोटोजोन्स, व्हाट आर द फंगस एंड व्हाट आर द प्लेटीहेलमिन्थ्स, all are the organism। once they are also organism as well as they are the foreign particles। एक तो ये ऑर्गेनिज्म है, दूसरी तरफ से ये फॉरेन पार्टिकल भी हैं। तो वो फॉरेन पार्टिकल और वो ऑर्गेनिजम्स जो बॉडी के अंदर इंटर होते हों और उसके इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करे, ऐसे ऑर्गेनिज्म और फॉरेन पार्टिकल का नाम एंटीजन होता है। उसको क्या कहेंगे बाबा? एंटीजन। तो ये एंटीजन है। अच्छा, इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन द lymphocyte प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक सॉल्युबल प्रोटीन आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। जब भी कोई एंटीजन बॉडी के अंदर आती है तो बॉडी फौरन ही एक प्रोटीन बनाना शुरू कर देती है, जिसको हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। यानी एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है, तो ये एंटीबॉडी एंटीजन को लाइसिस करवाती है, तोड़ देती है। तो इसको कहेंगे फॉरेन प्रोटीन्स और इसको कहते हैं बॉडी प्रोटीन्स। इम्यूनोग्लोबिन पढ़ा है ना आपने? इम्यूनोग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन जो होती है प्लाज्मा प्रोटीन, उसको हम क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोबिन। और दूसरे वर्ड में इसको क्या कहा जाता है? एंटीबॉडी। तो